गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे जो सेशंस हो रहे हैं वो आप लोगों के लिए एटलीस्ट कुछ न कुछ तो फ़ायदा कर ही रहा होगा, समझने का एक माध्यम तो बन ही रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स है इसके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना पीछे के सेशंस में लास्ट सेशन जो हमारा था वो डिसीजन मेकिंग हमने कंप्लीट किया था और अब हम जो है तो जंप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग के बाद हम जंपिंग पढ़ेंगे, जंप कैसे करवाना होता है। तो हम जंप के लिए क्या करते हैं, जंप का मतलब क्या होता है, जैसे हम कूदना, कूद जाएं, मतलब पीछे की चीज़ों छोड़ करके हम आगे कूद जाएं या पीछे कूद जाएं, आगे अपने अगल बगल की चीज़ों को छोड़ करके आगे पीछे कूद जाएं, जंप कर जाए। तो उसी तरीके से हम कोडिंग में भी जंप करवाते हैं और जंप में कई होते हैं कि हम कैसे कितने तरीके के हम जंपिंग करवा सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो आज क्या है हमारा जंप। जंप स्टेटमेंट्स। तो मैंने आपको जैसा एक्सप्लेन किया जंप का कि जंप का मतलब क्या होता है कि हम जब एक स्टेप को छोड़ करके अपने आगे वाले या पीछे वाले स्टेप को छोड़ करके 1 2 4 जितने भी हैं उन स्टेप्स को छोड़ करके डायरेक्ट कहीं पे पहुंच जाएं, या आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं, डायरेक्ट कूद करके अपने स्टेप्स को फॉलो ना करें, कूद के बाहर निकल जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं या किसी दूसरे छोर में पहुँच जाएँ, उसको हम कहते हैं जंप। तो हम कोडिंग में भी हम ये जंपिंग यूज़ करते हैं। जंप में कौन कौन सा होता है, तो बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है गो टू, दूसरा होता है कंटिन्यू और तीसरा होता है ब्रेक। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, गो टू, कंटिन्यू एंड ब्रेक। ये तीनों के अपने अलग अलग मतलब होते हैं और ये स्पेसिफिक लॉजिक को लिखने के लिए यूज़ होते हैं। कई बार हमें ज़रूरत होती है, सपोज दैट हमारा जो है तो कोड लिखा हुआ है ऐसे कई लाइन का है, अब आपका जो लॉजिक है ऐसा है कि इस कोड को रीड करने के बाद कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि वो सीधा यहाँ पहुँच जाए, इनको ना पढ़े, यहाँ पहुँच कर इसको पढ़ना स्टार्ट कर दे आगे का। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इनको पढ़े या फिर आगे इनको भी पढ़े। तो इस तरीके का हम कई जगह हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं। तो लॉजिक्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहाँ पे भेजना है। तो बेसिकली ये कंपाइलर का कंट्रोल भेजने के ऊपर भी होता है, गो टू, कंटिन्यू और ब्रेक का जो भी है। ब्रेक तो आपने वैसे देखा है केस में मैंने दिखाया कि ब्रेक लगा रहे हैं, लेकिन ब्रेक वहाँ पे लगा रहे हैं लेकिन बताया नहीं था मैंने। अब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि गो टू क्या है, कंटिन्यू क्या है और ब्रेक क्या है, तीनों। तो इसमें हम गो टू पे जब हम यूज़ करते हैं तो गो टू लिखते हैं कैसे। पहले अगर हमारा कोड है, मान लो कि हम एक कोड लिख रहे हैं, ऐसे कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहीं पे जंप करवाना है अपनी लॉजिक में, तो वहां पे हम लिखते हैं लेवल ए कर दिया या जो भी नंबर दे दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन लिखते गए। अब हमको हमारा कहीं लॉजिक है, वहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाया या जो भी कंडीशन हमने लगाया, कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो हमने लिख दिया गो टू आई थिंक ए लिख देते हैं डायरेक्ट, लेवल ए ऐसे लिखेंगे, लेवल ए और ये ए लिखेंगे ऐसे। तो ये क्या करेगा कि आगे का ऐसा लिखते जा रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही यहाँ तक रीड किया इसने तो यहाँ पहुँचा, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके अंदर गया, इसके अंदर जाने के साथ ही
ये लिख रहा है कि लेवल ए में चला जाना है, तो इसको कहाँ भेज देगा, ये यहाँ पे भेज देगा और फिर से रीड करना है, यहाँ से शुरू कर देगा इस तरीके से, और फिर से रीड करते हुए यहाँ पे आएगा, फिर से अगर ट्रू मिलता है तो फिर से यहाँ पे भेज देगा। एक तरीके से ये रिपीट हो रहा है बार बार, वही चीज़ रिपीट हो रहा है जब तक ये कंडीशन चलता रहेगा। तो ये गोटू जो है तो आपके काफ़ी यूज में आएगा। इसको हम लॉजिकली जो है तो उसको घुमा रहे हैं कोड को, इतने से ब्लॉक ऑफ कोड को हम घुमा रहे हैं, और जिस टाइम पे ये फॉल्स हो जाएगा, जिस टाइम पे भी फॉल्स, उस टाइम पे वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ के आगे बढ़ेगा, इसका ऊपर फिर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये एक तरीके से घूम रहा है। अब आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक से लेकर के 10 तक का नंबर प्रिंट करवाना है, 1 to 10 तक। अब 10 तक प्रिंट करवाना है, उसके बाद प्रिंट नहीं करवाना है, उसके बाद कंप्लीटेड लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे मेन, यहाँ पे लिख दिया हमने, क्योंकि हम कोई इनपुट नहीं कर रहे हैं, हमें केवल प्रिंट करवाना है, तो हम इनपुट नहीं करेंगे इस बार। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट बस करेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, लेवल ए, यहाँ पे हमने क्या किया, इन नंबर इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब हमने लेवल में कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट क्या लिख दिया हमने, %d, और क्या लिख दिया, नम। फिर प्रिंट करेगा, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिख दिया, इफ num is less than equals to 10, 10 तक चलाना है या 10 तक चलाना, 9 तक चलाना है, तो num is less than 10 कर दिया। और इसके अंदर लिख दिया हमने go to लिख दिया, a कर दिया। तो अब ये क्या होगा, और यहाँ पे हमने बंद कर दिया इसको, ये खत्म हो गया। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये लिख दे रहे हैं हमें प्रिंटर। इसको बंद करने से पहले हम क्या लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, प्रिंटर कंप्लीटेड। तो ये आपका कंप्लीटेड हो गया और ये बंद हो गया, ये यहाँ से इसको हमने इसका एंड ब्रेसेस कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन यूज किया और गो टू को यूज किया। जंपिंग जो है तो आपके कंडीशन बेस पे ही चलेगा, जो आपका जंप है वो आपके कंडीशंस पे ही चलेगा, अदरवाइज वो कैसे जंप करेगा, नहीं समझेगा वो। तो हमें जंप लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो जंप करता रहेगा। अगर बिना कंडीशन के हम लिख देंगे यहाँ पे गो टू पे, तो ये अनफाइनाइटली ये जो है तो अनंत तक ऐसे ही घूमता रहेगा और आपका प्रोग्राम डेडलॉक में फंस जाएगा। इसलिए हमें डेडलॉक बचाने के लिए इफ कंडीशन को डालना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसको ड्राई रन करके। तो ड्राई रन कैसे करेंगे, इसमें इनपुट है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, num इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिए और आउटपुट यहाँ पे है, आउटपुट है। कंडीशन हमारा क्या है, num हमारा 0 इज लेस देन 10, सही है, यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। ऐसे ही सेकंड टाइम फिर से ये, अच्छा हमने एक काम भी नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है कि गो टू ए से पहले हम नंबर को इंक्रीज भी करना है, 1 प्लस करना है इसमें। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे गो टू को पहले भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे या ऊपर भी लिख सकते हैं। तो लॉजिकली हमें अंदर लिखना चाहिए नम प्लस प्लस, नम प्लस प्लस लिख दिया तो मतलब ये क्या हो गया, 0 प्लस 1 हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया। तो नम प्लस प्लस हो गया, ये ऑपरेटर लगा दिया हमने, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर हो गया। तो नम प्लस प्लस मतलब 1 हो गया, ये इक्वल टू 1 इज लेस देन 10, तो सही है। तो 1 प्रिंट कर दिया यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। फिर इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9
0 प्लस 9 तक हुआ, ऐसे करते गए हम, तो 0 प्लस 9 तक हुआ तो 9 0 प्लस 8 प्लस 9 सॉरी 8 प्लस 1 8 प्लस 1 हुआ, जब 8 हुआ फिर उसके बाद 1 ये इंक्रीमेंट हो गया तो 9 हो गया, तो 9 इज लेस देन 10 हुआ, तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट हो गया 9 यहाँ पे। घूम के आया, घूमने के बाद आप ये देखिए घूमने के बाद प्रिंट होगा। आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, 0 लिया यहाँ पे, 0 आके यहाँ पे आया, सबसे पहले क्या किया उसने प्रिंट किया। फिर से मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया मैं, आप यहाँ समझिए। नम है इक्वल टू 0, सबसे पहले आया कंट्रोलर यहाँ पे, यहाँ देखा ये प्रिंट किया इसको नम को, क्या किया प्रिंट नम को कर दिया पहली बार में, नम को किया, कंडीशन चेक किया, क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है 0 इज लेस देन 10, 0 इज लेस देन 10 ट्रू है, तो गो टू हो गया, क्या हो गया गो टू हो गया, कहाँ पे सॉरी यहाँ पे गो टू यहाँ पे हो गया, चला गया फिर से, तो फिर से गया यहाँ पे, लेकिन उसके गो टू होने से पहले क्या हो गया यहाँ पे नम प्लस 1 है, दैट मीन्स 0 प्लस 1 हो गया यहाँ पे, तो नम की वैल्यू क्या हो गई, नंबर की वैल्यू 1 हो गई। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये प्रिंट किया यहाँ पे आकर के 1 कर दिया प्रिंट, ठीक है। अब नम की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो 1 इज लेस देन 10 ट्रू हो गया ये भी, तो ये यहाँ से फिर से गो टू में यहाँ चला गया, यहाँ आया, यहाँ से नीचे आया, फिर से प्रिंट किया, वैल्यू 1 होने के बाद ये 2 हो गया था, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 इज 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया था बेसिकली, और ये ट्रू हुआ तो ये 2 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया यहाँ पे। फिर इसके अंदर आया, इसने देखा यहाँ पे नम प्लस 1 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो नम की वैल्यू क्या हो गई 3, और ये गो टू कर दिया यहाँ पे। फिर ए में चला गया, अब ए में गया तो प्रिंट किया क्या 3, पहले प्रिंट कर दिया तो 3 आया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक किया क्या 3 इज लेस देन 10, 3 इज लेस देन 10 है, तो अंदर आया तो 3 प्लस 1 कर दिया हमने, प्लस प्लस है तो 4 हो गया, 3 प्लस 1 सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 हुआ, अब 4 इज अब ये क्या है 4 हो गया, 4 को इसके बाद जो है तो ये क्या कर दिया 4 प्रिंट पहले ही कर दिया था, सॉरी 3 तो प्रिंट किया 3 प्रिंट हुआ, हाँ अब 4 हुआ, अब इसके बाद ये जो है तो यहाँ पे आपका ये चेक किया नम को, फिर आगे आया अंदर आया, यहाँ पे चेक किया, चेक करने के बाद ये 3 प्लस 4 हो गया, तो 4 हुआ, आगे गो टू करके यहाँ आया, नम प्रिंट हुआ 4, फिर अंदर गया 5 हो गया, तो 5 किया इसको, यहाँ 4 इज लेस देन पहले 4 से हुआ था, और इसका 4 इज लेस देन 10, अंदर आए 5 हो गया यहाँ पे, 5 होने के बाद फिर गया तो ये 5 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इस तरीके से चलता रहा। ये कब तक चल रहा लेस देन 10, दैट मीन्स कौन सा कंडीशन में आ गए अब हम, जब हमारी नम की वैल्यू क्या हो गई 8 प्लस 1 दैट मीन्स 9 यहाँ पे, और 9 हुआ, और 9 इज लेस देन 10 हुआ, 9 इज लेस देन 10 हुआ, तो अंदर आया, यहाँ पर 9 की वैल्यू 8 की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, 8 की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि 8 प्लस 9 हुआ, तो 8 पहले प्रिंट हो चुका है, 8 आ चुका है यहाँ पे, और फिर ये आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 9 हुआ, 9 के साथ एक फिर गो टू हुआ, यहाँ चला गया, तो फिर 9 आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 9 प्लस 1 10 हो गया, क्या हो गया 10 हुआ, अब ये कंडीशन में गया यहाँ पे 9 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे कंडीशन हो गया 9 प्लस 10 हुआ, तो 10 के लिए घूमा, तो 9 प्लस 10 तो 10 के लिए ही घूमेगा, तो ये 10 प्रिंट कर देगा यहाँ पे, 10 प्रिंट करेगा पहले, हाँ ये यहाँ से 10 हुआ, गो टू हुआ, तो 10 यहाँ चला आया, यहाँ पे 10 पहले प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे कंडीशन बना 10 के लिए, तो कंडीशन 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन अब यहाँ पे फॉल्स हो गई, क्या हो गई फॉल्स हुई, तो फॉल्स हुई तो ये अब अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा और लिख देगा कंप्लीटेड,
प्रिंट कर देगा कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपका ये गो टू स्टेटमेंट जो है इस तरीके से काम करेगा। मतलब एक तरीके से ये रिकर्सन चल रहा है यहाँ पे, लूप। अब हम लूप की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये गो टू का यूज करके हम लूपिंग ही लगा रहे हैं, लूप ही कर रहे हैं। लूप को मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये गो टू का जंपिंग स्टेटमेंट आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। लेवल का यूज करके हम इसको यूज करते हैं। इसका मैं आपको आगे प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा। अगर कहीं पे आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है समझने में, कहीं पे दिक्कत आ रही हो, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे सजेशन चाहिए मुझे, या मुझे कोई एडवाइस देना है आपको, तो आप उसको भी लिख के बता सकते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल में इसका सेशन करके बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।